दोस्तों, आज की कहानी है ईश्वर की कृपा। ईश्वर की कृपा सदैव सागर जैसी विशाल होती है। एक बार किसी देश के महाराज अपनी प्रजा का हालचाल पूछने के लिए गांव में घूम रहे थे। घूमते घूमते उनके कुर्ते का एक बटन टूट गया। उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि पता करो, इस गांव में कोई दर्जी है जो मेरे कुर्ते का बटन लगा दे। मंत्री ने पता किया। उस गांव में सिर्फ एक ही दर्जी था जो कपड़े सिलने का काम किया करता था। उसको राजा के सामने लाया गया। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम मेरे कुर्ते का बटन सी सकते हो? दर्जी ने कहा, जी हाँ हुजूर, यह कोई मुश्किल काम थोड़े ही है। उसने मंत्री से बटन लिया और सुई धागे से राजा के कुर्ते में बटन सिल दिया। टूटा हुआ बटन राजा के पास था, इसलिए दर्जी को महज अपने पास से धागे का इस्तेमाल करना था। कार्य होने के पश्चात राजा ने दर्जी से पूछा कि कितने पैसे दूं? उसने कहा, महाराज रहने दीजिए, छोटा सा ही काम था। दर्जी ने सोचा कि बटन भी महाराज के पास था, मैंने तो सिर्फ धागा ही लगाया है। राजा ने फिर से दर्जी से कहा, बोलो कितना रुपया दूं? दर्जी ने सोचा, 1 रुपया बोल देता हूँ। फिर उसने मन में सोचा कि कहीं राजा यह ना सोचे कि सिर्फ बटन टाकने के बदले मुझसे 1 रुपया ले रहा है, तो ये गांव वालों से कितना लेता होगा। उस जमाने में 1 रुपये की कीमत बहुत होती थी। दर्जी ने राजा से कहा कि महाराज, जो भी आपको उचित लगे वह दे दो। अब वे तो थे महाराज ही, उन्होंने अपने हिसाब से देना था, कहीं देने में उनकी पोजीशन खराब ना हो जाए। यह सोचकर उन्होंने अपने मंत्री से कहा, इस दर्जी को 2 गांव दे दो, यह हमारा हुक्म है। कहाँ दर्जी सिर्फ 1 रुपये की मांग कर रहा था और कहाँ राजा ने उसे 2 गांव दे दिए। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जब हम प्रभु पर सब कुछ छोड़ देते हैं तो वह अपने हिसाब से देते हैं। हम सिर्फ मांगने में कमी कर जाते हैं, देने वाला पता नहीं हमें क्या क्या देता है। इसीलिए सदैव अपनी संपूर्ण आस्था और विश्वास सर्वशक्तिमान परमात्मा के ऊपर हमेशा बनाए रखें। ईश्वर की कृपा व आशीर्वाद हमारे लिए सदैव सागर से ज़्यादा विशाल होते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। धन्यवाद।